हमें सिखाई थी, उस दुआ पर भी वो ज़रा टटोलें, देखें, और क्या खूबसूरत मुकम्मल दुआ यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। मुकम्मल दुआ, आए हमारे बाप। सही है। जैसे बहुत सारे, क्या कहूँ इनको, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप कमेंट कर दें इनको क्या कहना चाहिए जो दुआ रबानी नहीं पढ़ते। कमेंट कर दीजिएगा, लिख दे क्या कहना चाहिए। तो ये तो लोग वही हैं, बस बाइबल के इनकारी, और कलाम के इनकार करने वाले। अब अंदाजा लगाओ, कलाम का इनकार करना बड़ी मौत पैंदी है तो हमारे पर पढ़ना। यीशु मसीह ने कहा है, हाँ? किसी रसूल ने तो नहीं कहा। रसूल ने भी कहा है तो फिर रूहुल कुद्दूस की हदायत से कहा है। किसी ने, किसी खादम ने नहीं कहा, किसी ऐसे शख्स ने नहीं ना कहा जो कैनोनाइज नहीं है। भाई रूहुल कुद्दूस की कुदरत से कलाम लिखा गया है, और आज हमारे बाप पढ़ते हुए इनको दोहरा पड़ता है। जी, निकाल लिया जी आपने। चलें, आपने कौन सा पढ़ना है? तो 8वें आयत में लिखा है, बस उनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। तो फिर आगे तो यीशु मसीह हमें ये भी सिखाया, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। चले हम सीक्वेंस से आते हैं, जंप नहीं मारते। ये भी वही बात है जो हमने पीछे सीखी है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए, आए हमारे बाप। सही है। आए, आए हमारे बाप। बस यही सारे मामला मुकम्मल हो जाते। सही है ना। तू जो आसमान पर है, मैंने इसके बारे में बताया था, ये क्यों कहा गया है तू जो आसमान पर है। याद है किसी को? इसको याद है ये क्यों कहा तू जो आसमान पर है? उस खुदावंद की जो रिस्पेक्ट, रेवरेंस और जो ऑनर है उसका, वो जो बुलंदियों पर है, वो जो बुलंद है सबसे। नहीं। सिर्फ यही ओके। नहीं है, सिर्फ यही नहीं। आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट, मगर सिर्फ ये नहीं है। सिर्फ ये नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी और है। आपने ये भी बताया था कि तू जो आसमान पर है, जो हमारा जमीनी बाप है वो तो फिजिकल फादर तो है, लेकिन जो हमारा यस, आसमानी बाप है, ये आपने सिखाया था कि वो है कट हमारा ऑफ आसमान। किया है, कट ऑफ, रिलेशन कट जी ऑफ किया है। जी जी। रिलेशन कट ऑफ किया है। आसमानी बाप है, जमीनी बाप को ये ना समझ ले। और इसकी मैंने आपको एक अ, बताया भी था, एक वाकया भी बताया था मेरे ऑफिस में, कि मुझे जब कॉल आई तो मैंने किसी खादम की थी, और मैंने कहा शुक्र है बाप का, बाप का शुक्र है। तो वहाँ एक मौलवी मेरे कमरे में बैठा हो, उठ के जाने लगा, तो वो रुक गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब मेरी बात खत्म हुई तो उसने कहा, सर आपने ये शुक्र है बाप का ये क्यों यूज किया? तो मैंने बोला हाँ शुक्र है मेरे बाप का। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? और मैंने बोला भाई मैं खुदा बाप की बात कर रहा हूँ, वो हमारा बाप। तो पहले तो सोचता रहा, फिर उसको शायद समझ आ गई तो चला गया। मैंने बोला भाई वो हमारा बाप। जिस तरह आप कहते हो ना, इतने फर्जंदाने तौहीद ने हज किया, मैंने बोला याद आता है आया। अब तो शायद ये जुमला टीवी वाले नहीं कहते, मगर जब भी हज होता था तो कहा जाता था कि उतने फर्जंदाने तौहीद ने। तो मैंने कहा, तौहीद के फर्जंद हो ना तुम, तो हम उसी तौहीद वाले खुदा के बेटे और बेटियां। ठीक है।
तो आसमानी बाप जी, ठीक है, एक्सक्यूज मी जी, पास्टर साहब आप बोल रहे हैं, मुझे इसके लिए थोड़ी सी वो बात करनी है जो आपने सवाल किया था, तू जो आसमान पर है, तो ये खुदावंद के दरमियान और हमारे दरमियान एक अहद है, एक रिलेशनशिप है। ये बहुत बड़ा जो अजाज है, जो मानते हैं, जो बोलते हैं, जो ईमान रखते हैं, उनके लिए ये अहद है। तो इसलिए हम नस्ल दर नस्ल हम इस दुआ को मांगते हैं। हम बच्चों को सबसे पहले यही जुमला सिखाते हैं, पहला जुमला, ऐ हमारे बाप। तो पासी सब, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। तो इसमें सवाल क्या है? नहीं नहीं, आपने सवाल किया था अच्छा चले, आप आसमान वैसे आप पर। तोसी कर रही हैं, तोसी कर, थैंक यू जी, जी गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर। तो हम बिल्कुल ये सिखाते हैं, और यही सबसे ज़रूरी बात है। अगरचे हम सिखाते भी हैं, मगर हमारे बच्चे या आज की जो जनरेशन है, वो बाप बाप को भूली हुई है। ठीक है, काश ये इस बाप को ना भूलें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, ये उसकी जय रिहाइश भी है। अगरचे वो तो ये कहता है, उससे सुलेमान को क्या कहा था, तो भाई कौन सा घर मेरे लिए बनाओगे? कहाँ मैं नहीं हूँ, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। इसका मतलब वो सारे कायनात में मौजूद है। तो हम इस तरह से रिगार्ड में भी, इज्जत में भी, चाहे रिहाइश के तौर पर भी, आलम बाला के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं, कह सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि लोगों को पता चले कि अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं। और ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, ये रिलेशन जाहिर करता है कि हम सिर्फ खून और गोश्त से पैदा नहीं हुए, अगरचे पैदा हुए थे, तो भी हमने मसीह को कबूल करने के सबब से अब ना हम खून की, ना बदन की, ना जिस्म की ख्वाहिश, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ठीक है जी। तो ये है ऐ हमारे बाप का मतलब। और मैं तो यकीन करें इस बात पर, आपको ये बात सिखाऊंगा भी, और आप भी आगे सिखाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये आपको ये कहता हूँ, मैं कलाम इसलिए आपको के साथ शेयर करता हूँ ताकि जिन चीज़ों में आप मजबूत हैं और मजबूत हो जाएं। ठीक है, ये पौलुस रसूल की बात है जो मैं अभी कोट करने लगा हूँ, जो हमने बाद में सीखनी है। ठीक है, जिन चीज़ों को आपने थामा हुआ है और थामे रहें और मजबूत होते जाएं। और जिन चीज़ों की समझ में अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो, और आप जाकर लोगों को ये सिखाएं। मैं कहता हूं इधर ही सारी सोल्यूशन हो जाती है, इधर ही सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमारा ज़हन हो गया बहुत बड़ा, समझ आई है? हमारा ज़हन हो गया है, इसमें अकल आ गई है। खुदा ना करता कि इसमें अकल आती, इसमें आ गई है अकल। और जब तक अकल नहीं आई थी तो छोटे थे, बच्चे थे, और नहीं जानते थे नंगपन क्या होता है। अब हम हो गए नंगे, समझ आई है? अब हम हो गए अकलमंद, अब हो गए खुदा की माने। खुदा की माने तो बन गए, पर खुदा नहीं बन सके। वो जानता है नेकी और बदी, पर वो बदी के करीब नहीं जाता। और हमारा क्या हाल, हम हो गए हैं बड़े, बल्कि हम हो गए हैं दही बड़े, जिनमें सब कुछ शामिल है। चने भी शामिल है, प्याज भी शामिल है, टमाटर भी शामिल है, और उसमें पापड़ी भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, आलू भी शामिल है, पता नहीं क्या है। हम हैं दही बड़े, हमें कुछ समझ नहीं आता। अगर कोई देखना चाहे ना इसमें कौन क्या है, तो हमारा पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो
काश 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 हम बड़े ना हो, और यही समझ लें, यही जान लें कि वो बाप है। ए हमारे बाप, सारे मामला खत्म हो जाते हैं जी, सब कुछ, सारी टेंशन फ्री हो जाती है। इसकी मैं आपको जिस्मानी इलस्ट्रेशन देता हूं। एक शीरखार बच्चा, कमसन बच्चा, या 8 से 10 साल के बच्चे, आप घर से बाहर छोड़, आप घर पे छोड़कर बाहर चले जाएं, पेरेंट्स दोनों चले जाएं, 2 4 5 घंटे आप बाहर रह के आए, आपने आधे 15 घंटे 1 घंटे का कहा हो, 2 4 घंटे आप बाहर लगा के आ जाए। जब बाप और माँ पेरेंट्स घर में आ जाएंगे तो उनकी शादमानी, उनकी तसल्ली, उनके इत्मीनान का जरा एक नक्शा खींच दीजिए, खींचिए नक्शा, जल्दी जल्दी। पास्टर जी जल्दी करें, खींचे नक्शा, खींचे जल्दी, उनकी खुशी शादमानी का। जी, जो जो यीशु पर ईमान लाते हैं उनके पास शादमानी है। शबाना, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, इसीलिए मैं बोली। बाहर जा रहे हैं। तो ठीक है, बाकी आपको, आप सारे पेरेंट्स हैं, आप सब पेरेंट्स हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह अदराक है कि हाँ, बशर्ते के बच्चों को मोबाइल वाला कैंसर ना हो, ठीक है ना, उनका उनको मोबाइल टैब का हार्ट अटैक ना हो, सही है। वरना वो तो कहेंगे 5 क्या सारा दिन ही बाहर रहे, ताकि हम बेड़ा गर्क करें अपनी आंखों का, अपनी सेहत का, हेल्थ का सत्यानाश करें। और अगर किसी का दिल बाप के साथ और माँ के साथ लगा हुआ है, मैं कैटेगोरिकली बाप ही कहूंगा क्योंकि हम बाप की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का दिल बाप के साथ लगा हुआ है, मोहब्बत मोहब्बत में भी, और इस नन्ही सी खुशी में, तो मैं ऐसे नन्ही सी खुशी कहूंगा, ये जो आगे है ना हमारे रोज की रोटी, मैं इसको, इससे आप इसमें समझिए, इस बात में समझ लीजिए। हमारी एक वो जो नन्ही सी खुशी, हम छोटे थे तो हमें अच्छी तरह याद है, अभी उस साइज के मैंगो आते नहीं है, तो हमारे अब्बू वाले साहब जब भी आते थे ना, तो एक नन्ही सी खुशी रहती थी, वो इतना बड़ा शॉपर ना मैंगोज का भर के लाते थे, और एक मैंगो इतना बड़ा बड़ा होता था। तो हम अक्सर, अच्छा जब उनकी सैलरी होती थी तो वो मिठाई लेके आया करते थे, लड्डू लाया करते थे। तो वो जो नन्ही सी खुशी है ना हमारी, वो रहती थी कि अब्बा जी आएंगे, शाम में शॉपर होगा उनके हाथ में, ठीक है। हमारा टैंक होता था पुराना, घर में जब भी याद है, ज्यादा तो याद नहीं मगर थोड़ा सा मुझे याद है, वो टैंक में फेंका करते थे हम, तो ठंडे करके खाते थे। तो जो मेन बात है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका दिल अब्बा के साथ लगा होता है, ठीक है ना, बाप के साथ लगा होता है, तो बाप के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाप, ए हमारे बाप, तो बाप को ये भी मालूम है, हालांकि मुझे पता है वो बड़े सख्त भी थे, तो एक बार उन्होंने मुझे कान पकड़वा के वहां मारा था, तो फिर मैं भूखा ही सो गया था गुस्से में। फिर रात को उठा के दूध पिला रहे, मैंने नहीं पीना, मुझे अच्छी तरह याद है। और पिटवाया भी अम्मी नहीं था, मुझे पता है। मैं टुल्ला मार गया था स्कूल से, या पता नहीं स्कूल से लेट आया था, पता नहीं कहाँ गया था ये।
तो अब आप देख रहे हैं, रात को अम्मी को कह रहे हैं से उठा दूध पिला, खुद नहीं, अम्मी से कह रहे हैं। तो बाद में सुबह अम्मी ने बता दिया मुझे कि अब्बा बेचैन थे, मार तो लिया उन्होंने, तो भी गुस्से में सो गया। तो बाप जो है ना, उसकी तपिश इतनी नहीं है जितनी उसकी ठंडक है। ठीक है। तो बात करना, ये बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जिसे ये मालूम है ना कि बाप, आ, बात ही खत्म हो जाती है जी। लोगों को समझाओ, सिखाओ, ए हमारे बाप। हमने इसे बस वो आखिरी दुआ बना के चंदे के बाद हमने ए हमारे बाप पढ़ना है। समझ आई है? ये बहुत खूबसूरत, हसीन, एक यानी जामे आपकी तसल्ली है। ठीक है। खुदा की डिमांड भी इसमें पूरी होती है। खुदा का इसमें जो खुदा की मर्जी है वो भी पूरी होती है। तेरा नाम पाक माना जाए, सब्बत का दिन पाक मानना, यानी मेरी तारीफ करना पाकीज़गी के साथ। हालांकि ये बातें हम सीख चुके हैं, मैं आगे चला गया था बादशाही तक, मगर मैंने उस दिन भी कहा था ना कि अभी अ, मेरे अंदर जो कुछ, जितना मुझे रूह देगा मैं उतना जरूर खाली करता हूँ। जब तक खाली नहीं करता मैं अपने आप को, मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, फिर खाली नहीं होता, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो बस मैं ये कहूंगा कि लोगों को ये सिखाएं, और आप उस वक्त तक नहीं सिखा सकते जब तक आपको बाप का तजर्बा नहीं है, उसकी ठंडक का, उसकी तपिश का, उसकी मर्जी का, ठीक है, उसके कंट्रोल का। और पहले हम इस तजर्बे से भरे, फिर बहुत अच्छी तरह से इन बातों को सीख और सिखा सकेंगे, और समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। मेरे ख्याल से 6:15 हो गए हैं, और मैं इस बात को यहाँ क्लोज करता हूँ कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मंडे को हम मजीद सीखेंगे तेरा नाम पाक माना जाए। ठीक है। सो इस पर इससे हम आगे बढ़ेंगे कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको मुझे बरकत दे और आगे बढ़ते जाने का फजल दे। आमीन।